सबसे बड़ी खुशी तो ये गुंडागर्दी खत्म है। यहाँ कोई काम नहीं है, गाँव में कोई एक इंच भी कहीं दे जाकर देख रहे। सब सरकार जो है हमारे यहाँ सलारपुर में 5 साल के अंदर कोई भी 5 ईंट नहीं लगी। सरकार अपनी तरफ से ठीक है और काम भी ठीक ही कर रही है। किसान पे अत्याचार हमेशा होता है। दोनों के राज्य में गुंडागर्दी बहुत खत्म हो चुकी है, चाहे पंकज सिंह ने कुछ काम किया हो या ना हो। यहाँ पे कुल मिला के पंकज सिंह को एक वोट नहीं देनी, क्योंकि हमारे गांव में एक भी काम नहीं है। सबको ही दिख रहा है योगी क्या कर रहा है। विकास हो नहीं रहा, पंकज ने तो किया नहीं। लोग बाग चैन से सो रहे हैं मोदी योगी जी की राज में। हमारे विधायक ने पूरे 5 साल में कोई 5 काम नहीं किया हमारे गाँव में। इस तरह जनता परेशान है, बेरोजगार हुई बैठी है। गुर्जर समाज बीजेपी को वोट ही नहीं दे रहा। योगी और मोदी के ऊपर ही वोट जारी है और जीत भी योगी मोदी की वजह से रहा है। यहाँ पंकज भ्रष्टाचार ज्यादा है, महंगाई बहुत ज्यादा है। सीएम योगी ने इतिहास को छेड़ा है, इतिहास को गुमराह किया है। 2 करोड़ की जमीन 80 करोड़ में बेच दी एक ही रात में। ये भ्रष्टाचार नहीं है तो क्या है। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेटरिक न्यूज। मैं हूं आपके साथ असरार अहमद और आज हम मौजूद हैं नोएडा विधानसभा के एक गांव में जिसका नाम है सलारपुर गांव। और हमारे साथ कुछ गुर्जर समाज के लोग हैं, बुजुर्ग हैं, नौजवान हैं, नवयुवक भी हैं। इस बार विधानसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में क्या फिर से योगी सरकार का राज तिलक होगा या फिर इस बार उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में बदलाव होने वाला है। कुछ लोग नाराज भी दिखे। हम लगातार ग्राउंड जीरो पर रिपोर्ट आपको दिखाते आ रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में 5 साल के कार्यकाल में योगी सरकार ने कितने काम किए हैं। क्या नौजवान खुश है, क्या बेरोजगारी खत्म हुई है या फिर महंगाई पे लगाम लगा है। आए दिन लगातार हम आपको रिपोर्ट दिखाते हैं। क्या इस बार उत्तर प्रदेश विधानसभा 2022 चुनाव में बदलाव होने वाला। हमारे साथ कुछ गुर्जर समाज के लोग हैं जो लगातार गुर्जर समाज का जो वोट है वो डिसाइड करता है उत्तर प्रदेश में किसकी सरकार बननी चाहिए। क्योंकि सलारपुर गांव में ही आप अगर मान लें तो 25,000 के आसपास गुर्जर समाज का वोट है, पूरे गांव का वोट है। और उत्तर प्रदेश में किसकी सरकार बननी चाहिए इस बार हम लगातार तमाम लोगों से बात करेंगे, एक एक करके बात करेंगे। कि आपका तो सबसे पहले आप सभी समाज का नेटरिक न्यूज पे बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद जी। इस बार उत्तर प्रदेश में क्या लग रहा है, किसकी सरकार आनी चाहिए? योगी सरकार के कार्यकाल से खुश हैं आप? ना, योगी कार्यकाल से बहुत खुश है हम, लेकिन महंगाई बहुत ज्यादा हो रही है इस मामले में जो है। और हमारे यहाँ तो विकास बहुत कम हुआ है। योगी सरकार है बहुत बढ़िया, गुंडागर्दी भी खत्म है और वैसे भी जो है बहुत अमन चैन से हुए लोग जो है। तो सबसे बड़ी खुशी तो ये गुंडागर्दी खत्म है और विकास तो कहीं कहीं हो रहे, कहीं ना हो रहे, सभी तरह के काम हो रहे हैं। सलारपुर गांव में चाचा कितना विकास हुआ इन 5 साल के कार्यकाल में? यहाँ कोई काम नहीं है, गाँव में कोई एक इंच भी कहीं दे जाकर देख रहे। ट्राई कर लो कि काम है ही नहीं है कहीं भी। नाम मोदी को था लेकिन काम नहीं है, कुछ भी कोई विकास नहीं है जी। आप कह रहे हैं सरकार बढ़िया है लेकिन विकास नहीं हो रहा। जब विकास नहीं हो रहा तो सरकार बढ़िया कैसे? सरकार इसलिए बढ़िया है कि गुंडागर्दी खत्म है। तो गुंडागर्दी की ओर से तो सरकार बड़ी अच्छी लग रही है और सब कुछ अच्छा है, लेकिन करें क्या जब विकास नहीं होगा तो फिर फायदा क्या हुआ। गुंडागर्दी की तरफ से जो सरकार बहुत अच्छी है, गुंडागर्दी नहीं है इस सरकार में। आप कह रहे हैं गुंडागर्दी नहीं है, लेकिन लगातार हम देख रहे हैं कि पुलिस कस्टडी में भी कुछ नौजवान की मौत हुई है। कासगंज में अल्ताफ नाम का है, गोरखपुर में जो योगी का गढ़ माना जाता है वहाँ मनीष गुप्ता की होटल में मौत हो जाती है। नहीं हो तो वहाँ की बात तो वो जाने, देखो इतना तो हमें पता नहीं है। हम तो अपने क्षेत्र की बात बता रहे हैं, अपने गांव के विकास की बात बता रहे हैं। हम जो बता रहे हैं आपको, तो हम तो अपने यहाँ की बात बता रहे हैं। इतने बड़े तो हम विद्वान नहीं है, पूरे उत्तर प्रदेश की सारी हम पे ही सब कुछ है। यानी सरकार तो बढ़िया ही, लेकिन यहाँ कुछ ऊपर से तो इतनी सुविधा मिल रही है बहुत ज्यादा, बीच में कर्मचारी जो है वो नहीं पूरी बात सुविधा दे पा रहे। गुर्जर समाज इस बार किधर जाने वाला है उत्तर प्रदेश चुनाव में? गुर्जर समाज तो जो है समाजवादी पार्टी में जा रहा। जब गुर्जर समाज की बात होती है, गुर्जर बिरादरी की बात होती है, तो कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में जो चुनाव पलटने की बात होती है, वोटर्स की संख्या बहुत ज्यादा है। तो इस बार क्या लगता है कि इस बार बदलेगी सरकार बदलेगी। अब का जो बाकी आएगी अखिलेश यादव आएगी, इनका लगातार कहना है। कि नौजवान भी हमारे साथ कुछ है, हम इनसे बात करेंगे। क्या लगता है इस बार उत्तर प्रदेश में किसकी सरकार? भाई साहब, सरकार जो है हमारे यहाँ सलारपुर में 5 साल के अंदर कोई भी 5 ईंट नहीं लगी पूरे सलारपुर के अंदर। और आप देख सकते हो हमारी गांव की चौपाड़ है, आप इसकी कंडीशन देख लो। ये योगी सरकार है, सरकार ठीक है। सरकार क्या है, हमारे गांव में एक विकास दिखा दो, एक ईंट लगी दिखा दो पूरे सलारपुर के अंदर, तो क्या ठीक है मान लिए? हमारे लिए बताओ, जब हमारे विधायक है काम कौन करेगा? हमारा विधायक करेगा जी। हमारे विधायक ने पूरे 5 साल में कोई 5 काम नहीं किया हमारे गाँव में, तो हमें ऐसे विधायक की जरूरत नहीं है। स्पष्ट वादा तो बहुत करते हैं कि भाई बहुत सारे काम कर दिए। हमारे नोएडा के सलारपुर में कुछ भी एक ईंट नहीं लगी। क्या काम मान लीजिए, बताओ। आप देख रहे हो सामने सब बैठे हैं, हमारी चौपाड़ है गाँव की,
5 ईंट नहीं लगी इसमें आज तक। पैसा आ रहा सरकार से, कहाँ जा रहा था पैसा बताओ आप। पंकज सिंह है, बताओ पंकज सिंह को एक भी गुर्जर समाज से एक भी वोट नहीं मिलने वाली है जी, एक भी वोट नहीं दी जाएगी। तो यहीं पे या फिर गुर्जर समाज इस बार बीजेपी को गुर्जर बाइकआउट समाज, करने वाला है? गुर्जर समाज बीजेपी को वोट ही नहीं दे रहा किसी भी जी। चाचा आप क्या कहेंगे? ये नौजवान तो भड़के हुए लग रहे हैं कि इस बार गुर्जर समाज किसी को भी वोट नहीं देंगे, बीजेपी को कतई नहीं देने वाले। अब की बार योजना में जो यहाँ पर बराबर बराबर चल रहा है, और गांव के अंदर किसी भी रास्ते जितने भी हैं हमारे गांव के एंट्री वाले गेट जितने भी सब कीचड़ से भरे हुए हैं और गोडे गोडे पानी भरा हुआ, कोई रास्ता ऐसा क्लियर नहीं है जहाँ में 4 आदमी आजकल निकल के आ जावे गाँव में। मतलब सलारपुर में 5 साल में कोई विकास नहीं हुआ बीजेपी की तरफ से, पंकज सिंह की तरफ से। आप क्या कहेंगे? मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारे यहाँ 32,000 वोट है सलारपुर की और कॉलोनी की सारी मिलाकर, और हमारे यहाँ एक बारात घर जो पहला बना हुआ है जिसमें 100 आदमी खाना खा सकते हैं वो ही है। आज तक हमने 5 सालन में बारात घर के लिए बोल दिया तो बारात घर आज तक हमारा नहीं बना। दूसरी बात, 3 बार पानी की लाइन दब चुकी, आज तक कोई भी जो है पानी की लाइन की हमें कोई भी फैसिलिटी नहीं मिली। तो ये मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ कि सरकार ऊपर से कमी नहीं है, लेकिन ये जो बीच वाले जो लोग हैं कॉलोनी का भी कोई विकास नहीं हो रहा। मैं आपसे बस यही कहना चाह रहा हूँ मैं। सलारपुर में अभी तक 5 साल में कोई भी विकास नहीं हुआ। आप रास्ता देख सकते हैं, पानी से लबालब है रास्ता। रोड की जो समस्या है वो लगातार बढ़ती आई है, लेकिन उत्तर प्रदेश की सरकार लगातार एडवर्टाइजमेंट कर रही है कि उत्तर प्रदेश में रोड सड़क का हमने बहुत ज़्यादा काम किया और हर एक गांव में हर एक गली में हम लगातार गड्ढा मुक्त सड़क बना रहे हैं। आप क्या कहेंगे? सरकार सही कह रही है? सरकार तो सब ठीक ही है भैया, लेकिन थोड़ा सा इस चीज़ का भी ध्यान करना चाहिए कि ये सारे सलारपुर में जो सारी नालियाँ कीचड़ सारे रास्ते बहुत बुरी तरह से है। बाकी सरकार अपनी तरफ से ठीक है और काम भी ठीक ही कर रही है, लेकिन थोड़ा सा इस और भी ध्यान देना चाहिए। और भी ध्यान देना चाहिए, लेकिन इस बार सपा के साथ आरएलडी आई है, जयंत चौधरी आई है और लगातार ये कह रही कि जाट और गुर्जर का वोट पूरा का पूरा इस बार हमें मिलने वाला है। नहीं, ऐसा तो नहीं है। खैर, वोट तो सब अपना अधिकार है, जो जहाँ जी करे उसको वहाँ डाल सकता है। बाकी बीजेपी के लिए हम सपोर्ट हैं। जब गुर्जर समाज की बात आती है तो कुछ महीने पहले दादरी में सीएम योगी आए थे, सम्राट गुर्जर मिहिर भोज जी का मूर्ति अनावरण करने आए थे। वहाँ पे बहुत सारी राजनीतिक हुई थी। पट से जो शिलापट है उसमें से गुर्जर का शब्द हटा दिया गया, तो गुर्जर समाज इससे भी नाराज चल रहे थे। क्या कहेंगे इसमें? नहीं, नाराज तो है खैर, लेकिन उसका निवारण तो उन्हीं के पास है। तो आपको लगता है कि उससे उन्होंने गुर्जर समाज को नाराज कर दिया है? नहीं, खैर अब जो है वो तो आपको भी पता है, नाराज तो है ही खैर, लेकिन उसको मनाने का काम भी तो वही करेंगे। तो लगता है आपको आप मान जाएंगे सब? ऐसा कुछ नहीं है, सब मान जाएंगे। तो इस बार वोट देने वाले हैं आप? हाँ बिल्कुल, वोट पक्का बीजेपी को। बीजेपी को। सबकी शिकायत है कि बीजेपी पंकज सिंह ने कोई काम नहीं किया। शिकायत सभी की है, लेकिन साथ भी सभी है, ऐसा कुछ नहीं है, साथ भी सभी है। इस बार योगी जी की सरकार ही आएगी, क्योंकि उन लोगों के राज्य में गुंडागर्दी बहुत खत्म हो चुकी है। चाहे पंकज सिंह ने कुछ काम किया हो या ना हो, पर वोट ज्यादातर मतलब योगी जी मोदी जी के नाम पे वोट देंगे? जी, पंकज सिंह के ऊपर कुछ नहीं है। आप कह रहे हो मेरा वोट नहीं है, कोई बात नहीं, लेकिन आने वाले दिनों में वोट है। लेकिन अभी आप राय रख सकते हैं, नौजवान है, पढ़ाई कर रहे होंगे, आगे क्या लगता है कि बेरोजगारी बढ़ गई है इस 5 साल के कार्यकाल में, आगे आने वाले चुनाव में अगर बीजेपी सरकार जीतती है, दोबारा काबिज होती है सत्ता में, तो लगता है कि रोजगार मिलेगा? बिल्कुल मिलेगी और तरक्की आएगी, बीजेपी की सरकार बनेगी। लेकिन सलारपुर में तो कोई विकास नहीं किया, सब लोग कह रहे हैं नहीं किया, ऐसी बात नहीं है, कहीं कहीं किया, कहीं कहीं नहीं किया। तो आप देख सकते हैं मिली जुली राय है यहाँ पे। आप क्या कहेंगे चाचा, क्या लगता है इस बार किसकी सरकार? ठीक है, मोदी जी की सरकार रही होगी। मोदी जी तो लड़ी नहीं इस बार, कोई बात नहीं। योगी जी आप लगातार यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ के जो विधायक है पंकज सिंह, जो राजनाथ सिंह के पुत्र हैं, उनसे लोग काफी नाराज हैं। यहाँ कुछ काम नहीं हुआ है, लेकिन योगी जी मोदी जी के नाम पे बीजेपी को ही वोट देने वाले हैं इस बार। यहाँ पे पंकज सिंह बीजेपी का कोई समर्थक नहीं, यहाँ पे कुल मिला के पंकज सिंह को एक वोट नहीं देनी, क्योंकि हमारे गांव में एक भी काम नहीं है। और विकास आप देखना चाहते हो तो ये सामने तार दिख रहे हैं आपको, और ये हमारी चौपाट दिख रही है। हमारे गांव में एक बारात घर है, बीजेपी की सरकार 10 साल से चल रही है। हमारे गांव में एक बारात घर नहीं बना है जब तक। बताओ, किसी भी गांव में जाकर देख लो, हर हर एक गांव में बारात घर ऐसा मिलेगा देखना, पर हमारे गांव में एक
एक भी बारात घर में एक ईंट नहीं लगी है जी। बारात घर 10 साल में आज तक बारात घर नहीं हुआ जी काम। जहाँ गुर्जर समाज की बात आती है, अभी दादरी में सम्राट गुर्जर मिहिर भोज जी का भी मूर्ति अनावरण हुआ, वहाँ पे भी बहुत सारी राजनीति हुई। तो लगता है कि गुर्जर समाज को बीजेपी ने थोड़ा दरकिनार कर दिया है। बिल्कुल जी बिल्कुल, बीजेपी के चक्कर में हर एक आदमी युक्त परेशानी हुआ है। हाँ ये इसका बताओ जी, कुल मिला के क्या है जी, बीजेपी की सत्ता है, हर चीज काम कुछ नहीं है, नाम बस फर्जी, कोई काम नवेड़ा में नहीं, कोई काम। तो लगातार दावे कर रहे कि 4 लाख नौकरियां दे दी, उसके बाद सिद्धार्थनाथ आप नौकरी दे दी, किसको दे दी? हमारा सलारपुर के अंदर 35,000 वोट चल रही है सरकार, एक भी अगर एक ईंट क्या होती है, एक छोटी सी ईंट लगी हुई, आप मेरे को पूरे सलारपुर में दिखा दो तो पूरी गुर्जर समाज की वोट हम पंकज सिंह को। इस बार उत्तर प्रदेश में क्या मुद्दा रहने वाला है कि सरकार किस बिनाम पे चुनेगी जनता, क्या मुद्दा रहने वाला है इस बार? जनता कुल मिला के, अगर यहाँ पे कुल मिला के जो जनता है वो वोट मतलब एक योगी या मोदी के बेस पर वोट दे दी है बीजेपी को, तो कुल मिला के ये नहीं है कि उन्हीं के ऊपर हर चीज कोई भी आदमी अपना कुछ काम हो तो ही उसी को वोट देंगे। यहाँ से कुल मिला के बीजेपी को कोई वोट हमारे नहीं है। जो पंकज सिंह ने काम नहीं किया, पंकज सिंह ने कोई भी एक भी काम नहीं किया है, एक भी काम जिसको बोलते हैं 5 रुपए की ईंट भी नहीं लगी पूरे सलारपुर के अंदर, अगर लगी दिखा दो तो जो भी कोई आगे कैंडिडेट तो वो चीज एक्सीडेंट हमारा है। कोई भी चीज आप देख सकते हो, हमारी चौपाड़ है, गांव की चौपाड़ है, ठीक है, इसके लिए आप देख सकते हो, इसकी कंडीशन चेक करा दो मैडम से एक बार, ये देख लीजिए आप दिखा सकते हैं, कंडीशन दिखा रहे हैं कि यहाँ पे चौपाल लगती है, हाँ जी, अंदर से और भी खराब है। लोग लगातार दावा कर रहे हैं, हम आपको दिखा भी रहे हैं कि देखिए आप जर्जर इस भवन का देखो जर्जर हो चुका है। इस बार क्या लगता है अंकल, किसकी सरकार आनी चाहिए उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में? योगी की सरकार आएगी। क्यों, योगी ने ऐसा क्या कर दिया है? सबको ही दिख रहा है योगी क्या कर रहा है, आपको नहीं पता योगी क्या कर? बता दीजिए, मैं चले तीन कारण बता दीजिए योगी सरकार क्यों आनी चाहिए इस बार। पहले सबसे पहले बदमाशी खत्म कर दी योगी ने, सबसे पहला कारण। दूसरा, सुरक्षा हमारी सही है, काम भी कर रहा है। हाँ जी, लगातार विपक्षी पार्टी कह रहे थे कि गुर्जर समाज बीजेपी से नाराज है, इस बार सारी जो वोट है गुर्जर समाज के वो कहीं ना कहीं एसपी समाजवादी पार्टी और आरएलडी की तरफ जाने वाली है। समाजवादी पार्टी की तरफ जा रही हैं ज्यादातर, समझे? यहाँ पे काम नहीं करा पंकज ने कुछ भी, पंकज आया ही नहीं आज तक यहाँ। लेकिन आप वही तो, पंकज सिंह आए नहीं, काम किया नहीं, आप फिर भी कह रहे हैं कि बीजेपी को वोट देंगे। देखो योगी और मोदी के ऊपर ही वोट जा रही है, और जीत भी योगी मोदी की वजह से रहा यहाँ पंकज। जब पंकज देखने ही नहीं आया यहाँ आज तक क्या हो रहा क्या नहीं। मतलब बीजेपी के कैंडिडेट यहाँ से कोई भी हो ना, मोदी जी का कोई भी आ जा वो भी जीतेगा, मतलब नाम भी वोट मिलेगा उनके नाम पे मिलेगा, मोदी के नाम पे वोट मिल रही है। हाँ जी, नहीं कह रहे ना, कैंडिडेट हमारा जो मतलब कोई भी हो उससे मतलब नहीं, मोदी के नाम पे मिल रही है। मोदी ने विकास भी कराया, धारा 370 भी हटाई है, 35 भी हटाई है, और भी हाईवे बनवाए हैं, ये यहाँ से हरिद्वार हर चीज। आपने हाईवे का नाम लिया, पूर्वांचल एक्सप्रेस अभी कुछ दिन पहले शुरू हो चुका है, लेकिन अखिलेश यादव कह रहे हैं कि ये हमारे टाइम पे काम हुआ था, इन्होंने सिर्फ फीता काटा, रिबन काटा है। रिबन नहीं काटा, ये हुआ अखिलेश के टाइम में है, रिबन इन्होंने काटा है। देखिए कुछ काम होते हैं कि शुरू कर दिए, उसकी सरकार चली जाती है, कोई दूसरे। अब ये था, ये मनमोहन ने काटा, जो ये काले खां सराय से लेके हरिद्वार तक, और मनमोहन इसका वो काट रहा है ये मोदी है। तो ये तो किसी ना किसी को तो मिलना ही है उसका। इस बार उत्तर प्रदेश चुनाव में मुद्दा क्या रहने वाला है कि जनता या कोई भी समाज हो, गुर्जर समाज हो, जाट समाज हो, किस मुद्दे पे वोट देने वाली है? विकास होना चाहिए बस, विकास हो नहीं रहा, पंकज ने तो किया नहीं है। भ्रष्टाचार ज्यादा है, महंगाई, हाँ भ्रष्टाचार ज्यादा है, महंगाई बहुत ज्यादा है, ऐसे में इस तरह जनता परेशान है, बेरोजगार हुई बैठी है। एक कह देता कि वो पहले डीएम लग रहा है, एसडीएम लग रहा है, ये लग रहा है। अरे जो एक ठेली वाला उसका भी धंधा बंद है, धंधे पे ध्यान नहीं है सरकार का। सिर्फ ये तो 2-4 चीज हैं जिन पे मोदी सरकार इनको वोट दे रही है। आपने भ्रष्टाचार की बात करी, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा आदेश आता है कि राम मंदिर बननी चाहिए और भव्य निर्माण का कार्य भी शुरू हो चुका है, लेकिन जो पुजारी बैठे हैं, जो मठ बैठे हैं, वो लगातार जमीन को लेकर भ्रष्टाचार उजागर आ रहा है राम मंदिर बनने। अरे 2 करोड़ की जमीन 80 करोड़ में बेच दी एक ही रात में, ये भ्रष्टाचार नहीं है तो क्या है या नहीं है? तो हर चीज का जवाब है इनके पास, पर यह है कि इन्होंने कुछ काम करे हैं, इसलिए मोदी को वोट दे रहे हैं लोग। तो लगता नहीं कि राम जी के नाम पे भ्रष्टाचार भी हो रहा है, राजनीति भी हो रही है? देखो राम जी के नाम पे मुझे एक बात बताओ, अरे मंदिर से थोड़ा मेरा पेट भर जाए खाने के लिए, खाने को तो चाहिए ना, वो काम पे भी तो ध्यान देना चाहिए ना। मंदिर अपनी जगह है, हम हिंदू हैं, हमें मंदिर सबसे प्रिय है, आस्था का विषय है, लेकिन कहीं ना कहीं रोजगार भी होनी चाहिए, महंगाई भी बहुत जरूरी है। हाँ बिल्कुल, रोजगार खत्म हो रहा है इनका कहना। आप क्या कहेंगे? मंदिर आस्था का विषय है, भव्य निर्माण हो रहा है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन और भी मुद्दे हैं, उन पे ध्यान देना चाहिए। जैसे रोजगार है, आज के
किराए की, आज हमारे गांव में किराए और ये बाहर जितने धंधेबाजी कर रहे हैं सबके सब बंद है, मार्केट सब बंद पड़ी है रोड की वजह से, लॉकडाउन की वजह से सब परेशान है। आप क्या कहेंगे, उत्तर प्रदेश में इस बार क्या योगी सरकार जी का फिर से राज तिलक होने वाला है या बदलाव होगा? देखो, राज तिलक तो योगी का ही होगा, और जो है विकास जरूरी है, विकास होना जरूरी है। आपने देखा घूम के पूरे रास्तों में, गाँव में कहीं कोई रास्ता सही नहीं है, सब में कीचड़ों से भरे हुए हैं, निकलने की बहुत दिक्कत है, और बिजली की कीमतें बहुत हाई फाई है। जो उनकी मर्जी है वो बिल निकाल के दे देते हैं बिजली का, कोई वो नहीं है कंट्रोल इस चीज़ पे। लेकिन इस बार सब पे कंट्रोल होना चाहिए। इस बार कहीं ना कहीं बात ये आ रही थी कि गुर्जर समाज कहीं ना कहीं बीजेपी से नाराज चल रही है। आपको लगता है कि ये सही बात है या गुर्जर समाज खुश है, वोट दे रहे हैं इस बार? देखो, खुश भी है, नाराज भी है नहीं, पर ये तो जो है योगी सरकार और मोदी के लिए वोट जारी, कैंडिडेट के लिए नहीं। कैंडिडेट के नाम पे वोट नहीं पड़ रहा, लगातार वो मोदी जी और योगी जी के नाम पे वोट मिल रहा है। गुर्जर समाज तो नाराज चल ही रहा है कई वतन से, और जो वो तो अखिलेश के साथ में चल रहा। यहाँ पे देखो मिली जुली रहा है, कुछ लोग कह रहे हैं कि हम नाराज तो है पंकज सिंह से, लेकिन योगी के नाम पे वोट देंगे, मोदी जी के नाम पे वोट देंगे। आप क्या कहेंगे भाई साहब, उत्तर प्रदेश में इस बार किसकी लहर है, योगी सरकार की या गुर्जर समाज इस बार कहीं और जा रहा है? मैं तो योगी जी का समर्थन हूँ, बीजेपी का हमेशा। हाँ। क्यों, आप क्यों समर्थन कर रहे हैं? क्या काम अच्छा लगा अभी तक उनका? तो बढ़िया है। क्या बढ़िया लगा आपको? हमेशा बढ़िया करता है, और क्या। लेकिन कहीं ना कहीं बात होती है कि बीजेपी राजनीति करती है, हिंदू मुस्लिम की राजनीति करती है। अब देखिए मंदिर बनवा दिया, मुसलमानों को अलग थलग कर दिया, ऐसी बातें आती रहती है ना। अरे नहीं, बीजेपी का सरकार बनेगा, योगी का ही सरकार बनेगा यहाँ यूपी में। लेकिन पंकज सिंह ने तो सलारपुर में कुछ काम नहीं किया, विधायक कुछ भी नहीं, आई यूपी का बनेगा, योगी का ही बनेगा। गुर्जर समाज खुश है बीजेपी से? हाँ। कितनी खुश है? बहुत है, वो तो पूर्ण बहुमत से सरकार ला रही है गुर्जर समाज। पक्का। क्या इस बार भी ध्रुवीकरण होगा या फिर मुद्दे पे बात होगी इस बार भी? देखो, मुद्दे पे होगी। सबसे बड़ी तो ये खुशी है यहाँ, मतलब में लोग बाग चैन से सो रहे हैं मोदी योगी जी की राज में। क्यों, गुंडे वे जेल में या रेल में है, सबसे बड़े खुशी हमें ये है। जेल में है, लेकिन रामपुर से आजम खान है, वो जेल से इस बार चुनाव लड़ रहे हैं, समाजवादी पार्टी टिकट है। वो गलत दिया गया टिकट उनको, गुंडे को तो टिकट ही नहीं देना चाहिए। गुंडे को रखाएंगे तो फिर वही गुंडागर्दी आएगी। अब योगी जी कहाँ तक साफ करेंगे गुंडे को? लेकिन आपका ये कहना है कि जो जेल में है उनको वहां से टिकट नहीं लड़ना चाहिए, संविधान के खिलाफ? बस ये इतना ही है। मंदिर पे 370 धारा पे ही दुनिया बहकाते रहे, करते रहे, अखिलेश सरकार गिरवा दी। हाँ, अखिलेश सरकार सही, अखिलेश की सरकार सही ही। कैसे सही है? वहाँ भी परिवारवाद होता है। शिवपाल यादव 2017 में भाग गए थे, अभी वापस चुनाव में आ गए। हाँ, वे आगे उनके घर की बात है, फिर एकजुट हो गए वे सब। जनता वही कह रही है ना कि घर की बात है, लेकिन घर को ही नहीं संभाल पा रहे हैं, तो पार्टी कैसे संभालेंगे, जनता को कैसे संभालेंगे? सही बात। देखो, मैं आपसे 3-4 बार कह चुका हूँ, मैंने कहा योगी सरकार बहुत अच्छी है, गुंडागर्दी खत्म है यहाँ पे जो है, सुनो जी, और ये सब चीज ठीक है। लेकिन हमारे जो बीच के कार्यकर्ता है, ये जो है यहाँ तक हर सुविधा नहीं पहुँचा रहे जी। अथॉरिटी है, बताओ, 32,000 की आबादी भरी हुई है, अब पानी भरा हुआ है, जो सीवर बंद पड़े हैं, तो बताओ ये क्या, किसका काम है? अथॉरिटी का नहीं है ये काम। किसान लगातार 1.5 साल से दिल्ली बॉर्डर में बैठे हुए थे, लेकिन चुनाव नजदीक आते ही देश के प्रधानमंत्री ने 3 कृषि कानून वापस लेते हैं, और कहीं ना कहीं जो समय है, जो टाइमिंग है उनके वापस लेने की, उस पर सवाल उठता रहा है। आपको क्या लगता है, 3 कृषि कानून जो वापस ले लिया है, चुनाव को देखते हुए लिया है? हाँ, बिल्कुल चुनाव को देखते हुए लिया। अन्य तो 1.5-2 साल से किसान वहाँ बैठे हैं, इतने 700 लोग किसान मर चुके, उस टाइम क्यों नहीं लिया इन्होंने? वो कह रहे कि भाई हम कुछ मुट्ठी भर किसानों को समझा नहीं पाए। अरे वो किसान, वो तो कहते खालिस्तानी है, पाकिस्तानी है, ये है, वो किसान थोड़ी कहे उनको। आज मानी उन्होंने, जब उनको चुनाव आया, जब उन्होंने हार मांगी है उससे, जब दिया उन्होंने उनको। अच्छा, नोएडा अथॉरिटी के सामने भी किसान काफी लंबे समय से बैठे हुए थे, उनकी मांग उनसे थोड़ा अलग थी, लेकिन अभी भी लगता है कि वो मांग थी जो नोएडा अथॉरिटी पे 3 महीने से किसान बैठे, उनकी जायज मांग थी। 5% का 10% का मसला था, मुआवजा 64% का था, जैसी तैसी आबादी जहाँ है छोड़ी जाए, ये उनके मसले थे। और क्या वो उनसे मांग रहे कि तू नोएडा प्राधिकरण मेरे नाम कर दे? और वहाँ भी कहीं ना कि पुलिस प्रशासन के द्वारा लठ बरसाए गए, रात को भी बरसाए गए। वो तो हमेशा होता है, किसान पे अत्याचार हमेशा होता है, कोई सरकार आ जाए।
चाहे योगी की आए, मोदी की आए, चाहे किसी की भी आए, चाहे वो मुलायम की आए। तो किसान इस बार किसकी तरफ है उत्तर प्रदेश चुनाव में? अरे भैया किसान कह तो रहे हैं ये RLD के हैं, उसके जैन चौधरी की साइड। जैन चौधरी के साथ में। हाँ। आप लगातार देख सकते हैं कि गुर्जर समाज में नाराजगी तो है। नौजवान है आप भाई, शर्माएंगे तो देश आगे कैसे बढ़ेगा? क्या लगता है इस बार किसकी सरकार आनी चाहिए उत्तर प्रदेश में? भैया हम तो चाहिए सुनील चौधरी, हमें तो सपा से जो आते हैं सुनील हाँ जी चौधरी। बस, और दुनिया ऐसकम तैसिम जाओ, हमें किसी से कोई मतलब नहीं है। आपके बुजुर्ग बैठे हो कह रहे भाई पंकज सिंह को देंगे हमको। पंकज सिंह तो बेकार है जी, हमको तो सुनील चौधरी चाहिए बस, जायज बात ये है हमारी। सुनील चौधरी इस बार नोएडा से सपा के प्रत्याशी हैं, RLD का जो गठबंधन उसके प्रत्याशी हैं, और कांग्रेस के इस बार प्रत्याशी पंखुड़ी पाठक है, लेकिन उनका जिक्र कहीं नहीं हो रहा। इस बार सीधा टक्कर पंकज सिंह में, और चौधरी जी हैं जो कि समाजवादी पार्टी से प्रत्याशी बनाया गया, सुनील चौधरी जी हैं। नोएडा से यूपी से पंकज सिंह नहीं आएंगे और नहीं आने चाहिए क्योंकि उन्होंने कोई काम नहीं किया। नोएडा से पूरी उम्मीद है कि सपा आएगी, बाकी बीजेपी आनी चाहिए। खंबा को काट के फिर दोबारा आई नौजे हमारे गाँव में। जहाँ गुर्जर समाज की बात होती है मेरे भाई, लगातार राजनीति होती है गुर्जरों के वोट को लेके, राजपूतों में भिड़ाते हैं। दादरी में भी कांड हुआ था कि भाई मिहिर भोजरों के गुर्जर हटा दिया नाम शिलापट से, फिर लगा दिया CM के जाने के बाद। उस पर क्या कहेंगे आप नौजवान है, आप अपना पक्ष रखते हो? जो गुजर है वो तो है ही, अब आपको नॉम हटा के क्या वो अलग हो जाएगा? है तो गुजर ही हो, तो इसलिए भैया हम तो गुजर की ओडी है। तो वही बात है कि ये कहीं ना कहीं आपको लगता है कि राजनीति है, राजपूत वोट को भिनाने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ जी हाँ जरूर है, सब अलग अलग कर रही है जी अपनी वोट। आप क्या कह रहे हो? CM योगी ने इतिहास को छेड़ा है, इतिहास को गुमराह किया है। यहाँ से चांस बहुत कम है योगी जी की, बाकी बीजेपी आएगी, अदर कंट्री में आएगी, जरूर आएगी, लेकिन नोएडा से कोई उम्मीद नहीं है। आप कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार बन जाए, लेकिन जो नोएडा में पंकज सिंह है वो नहीं आने चाहिए, उन्होंने कुछ काम नहीं किया। बिल्कुल, उन्होंने कुछ काम नहीं किया है, बल्कि सपा की सरकार नहीं है, उन्होंने पंकज सिंह से अच्छे काम किए हैं। यहाँ पे कोरोना में अच्छे बुजुर्ग मतलब कि गरीब लोगों को खाना खिलाया है, मदद की है, सहायता की है। जो हमारे सलारपुर गांव की रजिस्ट्री बनकर रखी अथॉरिटी नहीं हो रही है जी, वो किस बेस पे नहीं हो रही है जी? हमारे जो सलारपुर गांव है उसकी रजिस्ट्री बंद हो रही है, और जो हमारे गरीब आदमी के मकान है वो बिल्डोजर लगाए जा रहे हैं, ढवाए जा रहे हैं। कभी भी मन चाहे, जब उनका मन होता है जब भी बिल्डोजर चला जाते हैं, मतलब गरीब आदमियों के। तो कभी कोई प्रशासन सुनने नहीं आया? कभी कोई प्रशासन कभी आज तक आया नहीं जी। 5 साल में पंकज सिंह किसी भी बंदे से पूछवा तो कोई आज तक बढ़ा ही नहीं है जी गाँव में। वो बोल देते हैं क्लियर, हमें कोई किसी गाँव में जाने की जरूरत ही नहीं है। हमें क्या लगता है क्यों नहीं आते हैं कि भाई हमने भाई नाम हिंदू मुस्लिम के नाम पे राजनीति करनी है, वोट मिल जाएगा, इसलिए नहीं जा रहे? उनको ये पता है कि मोदी और योगी की वजह से हमें वोट मिल जाएंगे बस। मोदी के ऊपर उनके मतलब हाँ मोदी के नाम पे वोट मिल जाएंगे बस, और इस वो मतलब ओवर कॉन्फिडेंस में है वो। पर कुल मिला के इस बार कोई उम्मीद नहीं, 101%। पंकज सिंह का कोई उम्मीद नहीं, कोई 101% कोई उम्मीद नहीं। बेशक से आम आदमी पार्टी केजरीवाल कैंडिडेट भी खड़ा हुआ है पंकज सवाना, वो जो है कुल मिला के मेरे हिसाब से अगर वहाँ चाहिए तो यहाँ से सलारपुर का जो वोट है 30,000 के ऊपर वोट है, बहुत बड़ा मायना रखता है इस वोट का। यहाँ इसमें से आधी वोट पंकज सवाना को जाएंगी, जो हमारे गांव में लगता है भूड़ा से। पंकज सवाना आम आदमी पार्टी से चुनाव लड़ रहा है जो केजरीवाल की पार्टी। तो आप देख सकते हैं हमने इन लोगों से बात की, कुछ यहाँ गुर्जर के समाज के लोग हैं, एक यादव जी भी थे हमारे साथ। तो कहीं ना कहीं इस बार उत्तर प्रदेश में बदलाव होने की संभावना है, लेकिन क्या इस बार फिर वही ध्रुवीकरण होगा? क्या फिर वही हिंदू मुस्लिम होगा, या फिर मुद्दा रोजगार होगा, बेरोजगारी होगी और फिर बदलाव होगा? क्योंकि इस बार किसान पश्चिम उत्तर प्रदेश जो है वो लगातार बदलाव चाह रही है और बदलाव की कोशिश में है, क्योंकि पूरा उत्तर प्रदेश चुनाव जो है पश्चिम उत्तर प्रदेश पे ही बसता है कि जिधर वोट पश्चिम उत्तर प्रदेश का जाएगा उसकी सरकार बननी तय होती है। और कहीं ना कहीं 2022 का चुनाव जिसकी सरकार बनेगी 2024 में भी उसकी सरकार केंद्र में बननी होती है, ये कहावत है यूपी उत्तर प्रदेश में। आप तमाम वीडियो के लिए देखते रहिए नेटवर्क न्यूज़, मैं हूं आपके साथ असरार अहमद। आप देख रहे हैं नेटवर्क न्यूज़, साहस सच कहने का।